हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं फिर से चला आया सॉरी ऑनलाइन में स्टैंडर्ड 4 में हिंदी का पाठ पढ़ाने के लिए। तुम सब तैयार हो जाओ मेरे साथ क्लास करने के लिए। अगले दिन मैंने एक स्टोरी तुमको पढ़कर सुनाया था, टिप टिप्पा। आज जो पाठ बाकी है वो मैं पढ़कर तुमको सुनाती हूँ। चलो अब शुरू करें। तो तुम्हारे पाठ का नाम क्या है? रिमझिम 3। स्टोरी का नाम क्या है? टिप टिप्पा चैप्टर 7। ये एक उत्तर प्रदेश का लोक कथा है और इसका रचनाकार है गिरिजा रानी अस्थाना। इस टिप टिप्पा स्टोरी का रचनाकार है गिरिजा रानी अस्थाना। चलो अब शुरू करें। तो यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। जो धोबी के पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वो बड़े ज्ञानी है, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। अब यहाँ से देखो, आज का दिनांक क्या है? 15/7/20। पत्नी की बात धोबी की जच गई। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपने मोटा लट्ठा उठाकर वो पंडित जी के घर के तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रही थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गाधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पौधी बाँच कर बताओ तो वो कहाँ है? क्योंकि पंडित जी गांव के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर देती है। इसलिए धोबी भी उसके पास गई और उसको पूछा, मेरी गाधा कहाँ गई, ज़रा मुझको आपके जो तरीका है ढूंढने का, ऐसे तरीका उपाय अपने जांच करके मुझको बता देना मेरी गाधा कहाँ है। सुबह से पानी उलासते उलासते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झांझला पड़े और बोले, मेरे पौधे में तेरे गाधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढो उसे किसी गड़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलाचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गाधे का ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिप्पा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गाधा है। उसने आप देखा ना ताप और लगा बाघ पर मोटा लड्डा बरसाने। बेचारा बाघ बस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिप्पा है, आखिर इसमें मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचाने हैं तो ये तो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमूर निकाल दूंगा। ऐसे कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा। ये देखो, ये था पंडित जी, ये था धोबी, जो उसके घर में आकर उसको गाधे का ना खोज देने के लिए कह रहे हैं। और ये गाधे को, बाघ को गाधा समझकर उसको पकड़कर ले जा रही है। ये धोबी है, ये लड्डा है।
खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूच पर किए भोगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वाले ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो ये हुआ टिप टिप्पा का कहानी। चलो फिर से रिवाइज करते हैं पहले से। एक था बुढ़िया, उसकी एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह के कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसे बारिश पहले कभी नहीं हुआ था। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, क्या कहानी सुनाऊं? ये टिप टिप्पा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिप्पा कौन है? टिप टिप्पा क्या शोर बाग से भी बड़ा होता है? दादी छात से टपकाते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना सोखा, ना डर, ना बदबा के डर तो डर टिप टिप्पा के डर। संयोग से सूचीबद्ध का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया। अब ये टिप टिप्पा कौन सी बला है? जरूर ये कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिप्पा से डरती है। इससे पहले कि बाहर जाकर वो मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दुबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वो भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गाधा गायब था। सारा दिन वो बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गाधे का ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। धोबी के पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से कहो, नहीं पूछते, वो बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहता है। फिर पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लड्डा उठाकर पंडित जी के घर की तरफ आए। उसने देखा पंडित जी उसके घर में जमा बारिश की पानी उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गाधा सुबह से नहीं मिल रहा है। सुबह से पानी उलझते पंडित जी थक गई और बोली, धोबी की बात सुनो तो झांचला पड़े और बोले, मेरे पौधे में तेरे गाधा क्या पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढो किसी गहराई पोखर में। अरे पंडित जी लगे फिर पानी उलझने। फिर क्या हुआ? फिर धोबी वहाँ से चल दिया और देखा एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास के गाधे को ढूंढने के लिए लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिप्पा के डर से वही घास में छिप गई और धोबी को लगा उसका गाधा है। उसने आप दिखाना, तब लौटा लेड्डा लेकर वो उसको बेचारा बाघ को क्या करने लगा, उसके साथ ले जाने रहा। बाघ ने मन सोचा, लगता है टिप टिप्पा है, आखिर हमने मुझे ढूंढ ही लिया। आज तुझे बहुत परेशान किया था, मार मार के मैं तेरा कचमुर निकालूंगा, ठीक है? अच्छा, तो ऐसा कहाकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया।
तो सुबह आप गांव देखा कि वो धोबी के घर में क्या खूंट से एक बाग बंधा था। उसे देखकर गांव वाले की आँख क्या खुली ही रह गई। बहुत ही मज़ा आया ना इस टिप्पा स्टोरी को सुनकर। आज यही तक, नेक्स्ट दिन उसका अर्थ और क्वेश्चन आंसर मैं तुमको कर कर दिखाऊंगी। तब तक बाय स्टूडेंट।